हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि यह नाम से पता लग रहा है कि रिंग जो है वो एरोमेटिक रिंग है और उस पर एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई एक जो एटम है, कोई एक ग्रुप है, वो हट रहा होगा, उसकी जगह दूसरा एटम या ग्रुप आके लग रहा होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन लविंग है तो उनके ऊपर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाली जो स्पीशीज़ हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ भी होती हैं। वो क्या करती हैं? किसी एरोमेटिक रिंग में जाती हैं, वहाँ से एक हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन कर लेती हैं। और इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है कि खुद तो जाके अटैच हो गई रिंग में, जैसे कि यहाँ हो रहा है, खुद तो रिंग में अटैच हो गई और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया। इससे क्या हुआ, जो रिंग की एरोमेटिसिटी है वो लूज़ नहीं हुई। रिएक्शन मैकेनिज़्म में टेम्परेरीली लूज़ होती है, लेकिन वो रीगेन हो जाती है इस हाइड्रोजन के लॉस की वजह से। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि जो एरोमेटिक रिंग है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? थोड़े से लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब वो रिप्लेस हो सकते हैं। लूजली हेल्ड होते हैं तो उन पर आके इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर लेता है। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके अटैक कर लेता है, और जो हाइड्रोजन एटम रिंग में लगा हुआ है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है इस इलेक्ट्रोफाइल से। इस मैकेनिज़्म में जो एरोमेटिसिटी है वो टेम्परेरीली यूज़ हो जाती है, लेकिन बाद में जब एंड ऑफ द रिएक्शन पे हम आते हैं तो रिंग वापस से एरोमेटिक हो जाती है। अब इसकी जनरल रिएक्शन क्या है कि एक एरोमेटिक रिंग है, उस पर आके एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, वो आके इस रिंग पे अटैक करेगी। इस रिंग के पास तो भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि रिंग पे आसानी से इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। तो उसके अटैक की वजह से ये जाता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है और एक लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देता है, तो उससे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। हमारे पास क्या मिल जाता है? एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब इसकी मैकेनिज़्म कैसी है, ये एक नोट करने वाला पॉइंट है कि जो इसकी मैकेनिज़्म है वो एक इरेनियम आयन इंटरमीडिएट के थ्रू हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो ये कैसी मैकेनिज़्म है? 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। इस 2 स्टेप मैकेनिज़्म के पहले स्टेप में ही एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इरेनियम आयन इंटरमीडिएट हमें मिलता है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है, ये इंटरमीडिएट जो पहले स्टेप में बना है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो हम इसके मैकेनिज़्म देखते हैं। पहला स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्रिएटिंग अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन, या फिर इसी को क्या हम बोलते हैं? इरेनियम आयन इंटरमीडिएट। तो एक बेंजीन रिंग है, फॉर एग्जांपल हमने एरोमेटिक रिंग के तौर पे यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और हमने हाइड्रोजन को ऐसे अलग से दिखा दिया है। उस पर आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढ रहा है? नेगेटिव चार्ज ही ढूंढ रहा है, तो यहाँ के अटैक कर लिया इसने। तो हमारे पास रिंग कैसी बन गई? एक पॉजिटिव साइड चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गया और हाइड्रोजन जो है वैसे ही लगा हुआ है। बाकी 2 हमारे पास यहाँ 2 2 4 पाई बॉन्ड अभी भी हैं। अब इस रिंग में पाई बॉन्ड सिग्मा पाई सिग्मा और यहाँ पे क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक रेजोनेंस हो सकता है। तो इस रेजोनेंस की वजह से हमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो इरेनियम आयन बना है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो एक ये स्ट्रक्चर बना है, दूसरा बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे तो बस ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला तो यहीं पे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, दूसरा से ये स्ट्रक्चर मिल गया। तीसरे में क्या करेंगे? तीसरे में भी एक हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लिया, ये पहले से थे, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो हमें पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है? 1 2 और 3। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज हमें मिल रहा है वहाँ हमने क्या ऐसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक दिखाया जिसमें इन पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। तो ये क्या हमारा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इरेनियम इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा
यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप जो लगा है इस केस में हाइड्रोजन ये निकल जाएगा। इसके निकलने से क्या होगा, इसके निकलने से ये जो रिंग की एरोमेटिसिटी है वो वापस से मिल जाएगी। ये H+ निकल गया। इस H+ के निकलने की वजह से क्या हुआ, जैसे कि अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें H+ अगर निकल गया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे तो रिंग की एरोमेटिसिटी हमें वापस मिल जाएगी और हमें एंड में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये हमारे हुआ इरेनियम आयन मैकेनिज्म फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।